जय श्री राधे राधे दोस्तों। कौआ ने बताया कि कभी भी 6 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट और दुश्मन लोगों पर कभी भी विश्वास ना करें। दुष्ट और दुश्मन ऐसे दो लोग हैं जो हमेशा आपको धोखा देंगे। ये कितना भी आपके ऊपर प्यार दर्शाएं, इनसे सावधान रहना चाहिए। यह मौका पाकर आपका बुरा कर सकते हैं। ये कभी भी दया के पात्र नहीं होते। जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं उन पर कभी भी दया नहीं दिखाना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी आपके जीवन में काम आएगी। इससे आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक शेर और शेरनी एक गुफा में रहते थे। उनके दो छोटे छोटे शावक यानी बच्चे थे। एक दिन शेर और शेरनी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। शेर और शेरनी ने अपने बच्चों से कहा, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तुम इसी गुफा में रहना, बाहर नहीं निकलना। शेर के बच्चों ने कहा, जब तक आप वापस नहीं आ जाते हम इसी गुफा में रहेंगे। शेर और शेरनी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए। इसके बाद एक गिद्ध शेर से जो नफरत करता था, वह गिद्ध उन बच्चों को मारना चाहता था, क्योंकि उनके उस गिद्ध के बच्चों को उस शेर ने पहले खा लिया था, इसलिए वह उससे नफरत करता था। उसी का बदला लेना चाहता था। गिद्ध ने उसके बच्चों को मारना चाहता था। इसके बाद गिद्ध उस गुफा के पास पहुंचा जहां शेर और शेरनी के बच्चे थे। गिद्ध ने सोचा, शेर के बच्चे गुफा से बुलाने से तो नहीं निकलेंगे, अतः उस गिद्ध ने एक उपाय सोचा। गिद्ध ने गुफा के पास जाकर बहुत जोर से चिल्लाने लगा। गिद्ध जब रोने लगा तो शेर के दोनों बच्चे उस गुफा से बाहर आ गए और गिद्ध से पूछने लगे, आप क्यों रो रहे हो? गिद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे माता पिता जो जंगल में शिकार करने गए थे, दोनों को हाथियों के झुंड ने मार दिया है। अब वह आपके पास नहीं आएंगे। अब तुम दोनों मेरे पास चलो, मैं आपका मामा हूँ, मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। अब तुम मेरे साथ चलो। शेर के बच्चे उस गिद्ध के साथ चल दिए। मित्रों, गिद्ध उन शेर के बच्चों को एक नदी के पास लेकर पहुंचा, जहां पर वह शेर के बच्चों को पानी में डुबोकर मारना चाहता था और अपना बदला लेना चाहता था। उन बच्चों को नदी में उतार दिया और गिद्ध बोला, तुम अपने माता पिता का तर्पण करो, जिससे उन्हें शांति मिलेगी। जैसे ही शेर के बच्चे नदी में पहुंचे, नदी के तेज बहाव के कारण वह बह गए। गिद्ध यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि अब दोनों बच्चे मर गए होंगे, इनको मारकर मेरा बदला पूरा हो गया है। गिद्ध वहाँ से चला गया। वह शेर के बच्चे नदी में बहते हुए आगे पहुँचे, जहाँ पर भेड़ों का एक झुंड जा रहा था। वह शेर के बच्चे उन भेड़ों ने बचाकर बाहर निकाल दिया और उनकी जान बच गई। धीरे धीरे उन भेड़ों के साथ वह शेर के बच्चे रहने लगे, उन्हीं के साथ इधर उधर फिरने लगे। एक दिन उन बच्चों को भूख लगी तो एक भेड़ ने अपना दूध पिला दिया। भेड़ों के झुंड ने उनका पाला पोसा। जब गुफा में शेर और शेरनी आए तो उनके बच्चे नहीं मिले। शेर
और शेरनी बहुत रोए। उन्हें अपने बच्चों के बिछड़ने का बहुत दुख था। उन्होंने चारों तरफ उनको ढूंढा, लेकिन वह बच्चे नहीं मिले। मित्रों, अपने बच्चों को बिछड़ने का दुख हर प्राणी को होता है, उनसे ज़्यादा लगाव होता है। फिर क्या हुआ कि मित्रों, एक दिन शेर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया। सामने उसने एक भेड़ों का झुंड देखा और उस पर हमला करने के उद्देश्य से भेड़ों के पास गया। एक भेड़ के पास उनके बच्चे घूम रहे थे। जैसे ही शेर ने उनको देखा, उनके बच्चों ने शेर को पहचान लिया और उस भेड़ पर हमला कर दिया। लेकिन उन बच्चों ने भेड़ को न मारने का शेर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भेड़ ने हमें पाला है, दूध पिलाया है। शेर ने उन बच्चों की प्रार्थना को सुनकर उस भेड़ को छोड़ दिया और उसकी जान बच गई। शेर बहुत खुश हुआ कि मेरे बच्चों को मरने से बचाया। अब शेर ने उस भेड़ को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पूरे जंगल में घुमाया, पूरे जंगल की सैर कराई। यह सब देखकर जंगल के पक्षी अचरज में पड़ गए। जंगल में एक पेड़ पर बैठा एक कौवा बोला, शेर भाई, इस भेड़ को क्यों घुमा रहे हो? तो शेर बोला, भेड़ ने मेरे बच्चों की जान बचाई है, इसलिए जंगल की सैर करा रहा हूँ। तब भेड़ बोली, मैंने इनके बच्चों पर दया करके इनकी जान बचाई है, इसका लाभ हमें मिला है, इसलिए यह शेर हमें जंगल की सैर करा रहा है। कौवा ने भी सोचा कि अब हम भी दूसरों की सहायता करेंगे। दोस्तों, विद्वानों ने धर्म के 8 मार्ग बताए हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अभय। इनमें से 4 मार्ग पाखंडी लोग भी अपना लेते हैं, जैसे यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। और 4 मार्ग महान आत्माएं अपनाती हैं, जैसे सत्य, क्षमा, दया, अभय। ये 4 मार्ग उच्च कोटि के हैं। इन 4 मार्गों से किसी को भी जीत सकते हैं। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वह वैसा हो जाता है। दोस्तों, उस कौवे ने भी सोचा कि हम भी दूसरों के ऊपर दया करेंगे। तो एक दिन चूहे के बच्चे जो पानी में डूबते जा रहे थे, तो कौवा ने सोचा कि हम इनकी जान बचाएंगे। जैसे ही कौवा उस पानी में गया और उन चूहों को पानी से बाहर निकाल कर आया और अपने पंखों में उन चूहों को दबा दिया, क्योंकि वह बहुत ही बीमार हो गए थे। कुछ दिनों के बाद जब वह कौवे ने अपने पंखों के बाहर उन चूहों को निकाला तो और वह उड़ने लगा, तो उसने देखा कि इन चूहों ने अपने पंख काट दिए थे। उस कौवे के दोनों पंख काट दिए थे, इसलिए वह कौवा उड़ नहीं सका। उसने सोचा कि हमने दूसरों की दया की है, दूसरों पर उपकार किया है, इसलिए आज हमें ही यह उपकार अपकार में बदल गया है और अब हम उड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जो जैसा स्वभाव का होता है वह वैसा ही होता है। ध्यान करना है कि हमें किन लोगों पर उपकार करना है और किन के ऊपर नहीं करना है। जो जैसा होगा वह वैसा ही व्यवहार करेगा। वह अपने गुण दोष नहीं छोड़ते। मित्रों, इन 6 लोगों पर कभी भी अपनी दया नहीं दिखाना चाहिए। पहला, दुष्ट। जो दुष्ट होते हैं
उनके ऊपर उपकार नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है लालची, और तीसरा होता है कंजूस, और चौथा एहसान फरोश, और पांचवा होता है धोखेबाज, और छठवां होता है सदाचार से भ्रष्ट। जो अपनी उन्नति चाहते हैं वह उत्तम पुरुषों की सेवा करें, अधर्मी लोगों की सेवा कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे राधे।